एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिया गया है एक्स ए बी सी डी है, एफ वाई एफ बी डी जी है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स सर्वनिष्ठ वाई। एक्स माइनस वाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ एक्स दिया गया है ए बी सी डी, वाई दिया गया है एफ बी डी जी। तो एक्स माइनस वाई हमें एक्स के ऐसे अवयव लिखना है जो वाई में ना हो। तो यहाँ पे बी और डी वाई में है लेकिन ए और सी वाई में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए और सी लिख देंगे। फिर हमें दूसरा ज्ञात करना है वाई माइनस एक्स। इसमें हमें वाई के ऐसे अवयव लिखना है जो एक्स में ना हो, यानी कि बी और डी तो एक्स में है लेकिन एफ और जी नहीं है, इसलिए वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ और जी। एक्स सर्वनिष्ठ वाई हमें ज्ञात करना है। एक्स सर्वनिष्ठ वाई क्या होगा, एक्स और वाई के जो कॉमन अवयव है। तो कॉमन अवयव कौन से हैं, ए नहीं है, बी दोनों में है, सी नहीं है, डी दोनों में है। तो बी और डी कॉमन अवयव हो जाएंगे। तो एक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। आर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती है, माइनस से लेकर प्लस तक की अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर और आगे जाएंगे हमारी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, यानी कि माइनस से 0 1 2 3 और ये डैश डैश और ये डैश डैश, ठीक है, मतलब आगे भी जा सकती हैं। और जैसे हमारा क्यू दिया गया है, क्यू क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो आर माइनस क्यू होगा। वास्तविक संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों, परिमेय से परिमेय कैंसिल हो जाएगा और अपरिमेय संख्याएं हमारे लिए बच जाएंगी, ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 बतलाई, इसमें दिया गया है बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। तो इसमें दिया गया असंयुक्त समुच्चय है ये, इसमें 2 3 4 5 3 6 दिया गया। तो इन दोनों से अगर हम कॉमन अवयव निकालेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसलिए असंयुक्त नहीं संयुक्त है। तो ये क्या होगा, असंयुक्त फॉल्स होगा। ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है। तो इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, इसमें कॉमन है हमारे पास ए, इसलिए क्या होगा, ये संयुक्त समुच्चय होगा। तो ये कथन क्या है, गलत है। तीसरा दिया गया है 2 4 6 10 14 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय है। तो इसमें से आपको देखिए कोई कॉमन अवयव दिख रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये सत्य है। 2 6 10 और 3 7 11 इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर निकालिए, नहीं निकल रहा, इसलिए क्या है, ये असत्य है, ठीक है। यहाँ पे हम समुच्चयों का पूरक देखते हैं। को पूरक देखने के लिए आप पहले एक एग्जाम्पल क्लियर करिए। एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो ये जो परिभाषा है वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि दिया गया है, मान लीजिए u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 से लेकर 10 तक संख्या है। ए क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो ए डैश हमें ज्ञात करना है। ए डैश क्या होगा, ए डैश ऐसी संख्या होगी जो कि ए में नहीं है लेकिन यू में है। यू की ऐसी संख्या जो ए में ना हो तो उसे हम ए का पूरक कहेंगे या ए नॉट भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसका सल्यूशन, उदाहरण नंबर 20 में दिया गया है यू और ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश यानी कि हमें ऐसी संख्या लिखना है जो कि ए में ना हो यू की। तो क्या 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो उसको हम ए डैश के रूप में लिख देंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 में, जो कि दिया गया है, मान लीजिए यू एक सह शिक्षा विद्यालय के 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय, तो ए डैश हमें ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। पहले आप यू लिख लेंगे, क्या है, यह सह शिक्षा विद्यालय की सभी विद्यार्थियों का सर्वात्रिक समुच्चय, यानी ए टू जेड सभी, कक्षा 11 की सभी जितनी लड़कियों और लड़कियां सभी इस ग्रुप में शामिल है। ए क्या है, कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। तो ए डैश ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा कि इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है, लेकिन ए में लड़कियां दी हुई है। तो अब बचा हमारे पास लड़की। तो ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। लड़कियां गलत इसमें लिखा है, सॉरी। ए डैश क्या होगा, सभी लड़कों का समुच्चय कक्षा 11 के, ठीक है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में दिया गया है, मान लीजिए यू 1 से लेकर 6 तक है, ए 2 3 है, बी 3 4 5 है। तो ए डैश बी डैश यानी ए नॉट बी नॉट, ए नॉट सर्वनिष्ठ बी नॉट, ए सम्मिलन बी ज्ञात करना है, ठीक है। और सिद्ध भी करना है कि ए सम्मिलन बी का नॉट इक्वल टू ए नॉट सर्वनिष्ठ बी नॉट है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पहले सभी लिख लेंगे जो आपको दिया होगा, ए यू ए बी। ए डैश क्या हो जाएगा, यू के सभी अवयव जो ए में ना हो। तो कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है,
और 5 6 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 3 है। बी नॉट क्या हो जाएगा, यू के सभी अवयव जो बी में नहीं है, तो कौन नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, यानी इन दोनों में से ए डैश बी डैश में जो कॉमन अवयव होंगे कौन से हैं, 1 और 6 हैं। ए सम्मिलन बी, यानी ए और बी को सम्मिलित रूप में लिखना, 2 3 4 5। अब सम्मिलित रूप में आपने लिख दिया ए सर्वनिष्ठ बी डैश, यानी आपको सम्मिलन यू में और ए में, ए सर्वनिष्ठ बी में जो भी कॉमन अवयव है वो आपको लिखना है इसमें। तो यू में हमारे पास क्या कॉमन अवयव है, 1 और 6। ए सम्मिलन बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 और 6 नहीं है इसमें, तो हम वही लिखेंगे जो कि हमारे पास ए सम्मिलन बी में नहीं होगा। यू का वो अवयव हमारे लिए ए सर्वनिष्ठ बी होगा जो कि ए सम्मिलन बी में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 1 और 6 नहीं है। तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश इक्वल टू क्या है, 1 6, और ए डैश सर्वनिष्ठ यू इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 और 6। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ। अब हम प्रश्न वाली 1.5 अगले वीडियो में कवर करेंगे।